रेत माफियाओं के दोहन से मैदान में तब्दील हुई नदियां, ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग उठाई। भीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र की दतला, लभेर, हिरण, मोरी, बेलकुंड, सुआ मोरी और महानदी सहित कई नदियां भीषण गर्मी में सूखकर मैदान जैसी नजर आने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि नदियों के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा अवैध रेत खनन से पैदा हुआ है। लगातार हो रहे उत्खनन ने नदियों की जलधारण क्षमता को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है, जिससे जलस्रोत समय से पहले सूख रहे हैं और क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन नदियों में कभी साल भर पानी बना रहता था, वे अब गर्मी शुरू होते ही दम तोड़ने लगी है। कई स्थानों पर नदी की प्राकृतिक धार पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि आमजन के साथ साथ पालतू और वन्य जीवों के लिए भी पानी की समस्या खड़ी हो गई है। अवैध रेत खनन ने बिगाड़ा नदी तंत्र। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक उदासीनता के चलते वर्षों से नदियों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नदी से अत्यधिक रेत निकाले जाने के कारण उसका प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ गया है और जल संरक्षण की क्षमता लगातार घट रही है। इसका सीधा असर भूजल स्तर और नदी के जल प्रवाह पर दिखाई दे रहा है। रात भर चलते हैं अवैध रेत घाट। ग्रामीणों के मुताबिक दतला नदी सहित कई स्थानों पर अवैध रेत घाट खुलेआम संचालित हो रहे हैं। आरोप है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन और परिवहन किया जाता है। दतला पुल के पास, पेट्रोल पंप के पीछे, दशरमन पेट्रोल पंप के सामने कच्चे मार्ग से पहुंचने वाले घाट, सगवा, डाला, बमोरी सहित कई स्थानों पर लगातार अवैध खनन होने का दावा किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि रात भर दर्जनों वाहन रेत ढोते देखे जा सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई के बजाय मूकदर्शक बना हुआ है। कार्रवाई नहीं हुई तो खत्म हो सकता है नदी का अस्तित्व। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध रेत उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने, नियमित निगरानी बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो क्षेत्र की कई नदियां पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर पहुंच सकती हैं, जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।